तो अजहर अपनी बात को पूरा करें और ताजा अपडेट्स भी शेयर करें सभी दर्शकों के साथ। देखिए, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में जो मीटिंगें हुई, सबसे पहले जो ही ये एपिसोड हुआ, जो ही ये आतंकी हमला हुआ, उसके बाद में आनंद फानंद उसी वक्त जो गृह मंत्री है वो वाते कश्मीर हो गए। सबसे पहले उन्होंने मीटिंग ली और उसके बाद में लगातार 15 दिनों तक ये मीटिंगें हुई और मीटिंग के बाद में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो अंजाम दिया गया और कहीं ना कहीं जब बौखलाहट का शिकार जो पाकिस्तान है, जिस तरीके से कल शाम उसने ताबड़तोड़ हमले किए, ड्रोन के थ्रू ताबड़तोड़ हमले किए जम्मू के कई क्षेत्रों में, पठानकोट में, हालांकि उसमें किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं हुई है और ना कोई हताहत हुआ है, लेकिन उसके बाद में एक सनसनी फैली पूरे जम्मू क्षेत्र के साथ साथ कश्मीर क्षेत्र में भी एक सनसनी फैल गई और उस सनसनी को लेके जो है एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। हालांकि पहले से ही जो इंतजामिया की ओर से मॉक ड्रिल किए गए थे स्कूल्स में, कॉलेजेस में और उसके साथ साथ एलओसी के सटीक वाले इलाके हैं पुंछ, राजौरी, कुटवा, वहां से भी मॉक ड्रिल जो है वो किए गए थे और साथ ही साथ जो भी संवेदनशील इलाके हैं, पर्टिकुलरली एयरपोर्ट के आसपास जितने भी इलाके थे वहां पे भी एडवाइजरी जारी कर रखी थी और ऑलरेडी वहां से स्कूल जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया था वहां से जो स्कूल है उनको भी बंद कर दिया गया। हालांकि आज और कल जो एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि आज और कल जो है छुट्टी होगी, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं जो एक अनसर्टेनिटी है, एक खौफ और दहशत है, वो जरूरी माहौल बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नॉर्मलसी है वो भी दूसरी जानिब से हम देख सकते हैं। इसी तरीके में इस वक्त एक बस स्टैंड में हूं, दक्षिणी कश्मीर के एक बस स्टैंड में मैं थोड़े से दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे ये देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे अपनी गाड़ियां हैं, बस स्टैंड है वो नॉर्मल तरीके से यहाँ पे चल रहा है और जिस तरीके से मैंने पहले ही तज़किरा किया कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पे हम वो संवेदनशील इलाके नहीं दिखा सकते हैं जहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो कड़े पहरे हैं वो लगा दिए गए हैं क्योंकि एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय सेना है वो सक्षम है इन चीजों को निपटने के लिए। पर्टिकुलरली जो कल शाम जो S-400 ने जो एक कार्रवाई की, जो उसने तमाम जितने भी मिसाइल है उनको नाकारा बना दिया और उसके साथ साथ जितने भी ड्रोन्स को भी नाकारा बना दिया। ये कहीं ना कहीं एक जो है, ठीक है अजहर, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल पल्लवी का रुख करना चाहेंगे। पल्लवी, तो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है जिसमें तीनों ही सेना के अध्यक्ष मौजूद हैं, सीडीएस भी मौजूद रहते हुए। फिलहाल बैठक को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट, बैठक के क्या कुछ मायने और क्या बैठक से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी बाहर निकल कर आ पाई है? और ऐसी ही जानकारी कृपया साझा करें जो देना उचित हो। देखिए मनीषा, अगर बात करते चले जिस प्रकार से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक बुलाई है सीडीएस की और जो तीनों सेना की प्रमुख है, साथ में अगर बात करते चले अभी कुछ ही समय पहले ये बैठक शुरू हुई है, तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आगे की रणनीति क्या कुछ भारत बनाएगी, इन सभी चीजों को लेके बात विमर्श होगा और अभी तक क्या कुछ हुआ इन सभी चीजों को लेके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस प्रकार से बैठक बुलाई है, तो इससे देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से हमारी सैन्य शक्ति जो है वो लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही है। इसमें जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो लोगों को हिदायत देते हुए, मजबूती बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो बैठकों का दौर जारी है इससे स्पष्ट देखा जा सकता है कि भारत कैसे भी पीछे नहीं हटना चाह रहा है, क्योंकि भारत ने जिस प्रकार से पाकिस्तान ने नापाक कोशिशें की थी, नाकाम कोशिशें कर रही है लगातार, उससे हमारी जो भारत की सेना है वो मजबूती के साथ डटी हुई खड़ी है। तो इन सभी चीजों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस प्रकार से आज दिल्ली में बैठक बुलाई है, इससे साफ पता लगाया जा सकता है कि हमारी जो भारत की सेना उसे मजबूत करने के लिए लगातार जो हमारी भारत सरकार है वो भी मजबूती बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ अगर बात करते चले दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की, तो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को और भी बढ़ा दिया गया है और जो भी जैसे अगर बात करते चले इंडिया गेट और लाल किला, कुतुब मीनार, इस सभी जगह पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और दिल्ली के लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि लोग अपने घर से कम बाहर निकले, जब आवश्यकता हो तभी बाहर निकले और लगातार लोगों को सजग और सतर्क किया जा रहा है। तो इन सभी चीजों से कयासे लगाया जा सकता है जिस तरीके से एलओसी में लगातार फायरिंग की जा रही है और हमारा जो भारत के हमारी जो सैन्य है वो लगातार पाकिस्तान पे हमलावर होते हुए दिखाई दे रहा है, मजबूती के साथ सीमाओं पे खड़े होते हुए दिखाई दे रहा है। मनीषा, इन सभी चीजों को देखते हुए जिस तरीके से पाकिस्तान अभी भी लोगों से भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर पाकिस्तान की बात करते चलिए तो उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो पहले से ही खराब थी और जिस प्रकार से भूखमरी का सिलसिलावार चल रहा था और अब जिस प्रकार से वो भारत से लड़ाई करने के दौर में आया तो
ना उसके पास सेना है, ना ही उसके पास हथियार है, और किस बल पे वो जिस प्रकार से वो भारत से लड़ने की कोशिश कर रहा है और लोगों से भीख भी मांगते हुए दिखाई दे रहा है, तो इससे स्पष्ट देखा जा सकता है कि वो बस एक चोला पहन के खड़ा हुआ है। बिल्कुल अजहर, तो देखिए लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान अब अपना दोगला चेहरा दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो भारत को गीदड़ भभकी भी दे रहा है कि हम भारत को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे और इसका खामियाजा, जितना भी पाकिस्तान में नुकसान हुआ है, इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ वो दुनिया के बाकी देशों के सामने अमन चैन की बात कर रहा है, शांति के लिए बात कर रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे हाथ फैला रहा है कि हमें लोन दिया जाए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस मामले में अब इंटरफेयर करते हुए शांति को बहाल करने की कोशिश की जाए। तो ये जो दोगला चेहरा है, इसको आप किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये यहीं पर नहीं, जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है, इस सिंदूर ने तो पूरे जो है जो एक तरीके से उसके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। लेकिन उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा हम हल्का सा पीछे चले जाते हैं, अभी आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालत है, वहां पे अलग अलग फोर्सेस बनी है, कोई फ्रंट बना है, कोई लिबरेशन फ्रंट बना है, अलग आर्मी है, बलोच आर्मी अलग है, या अफगान की जो अलग है। अफगान सरकार से सबसे पहले उनको वहां से समर्थन मिल रहा था, अफगान से, क्यों वहां से वो लड़के भेज रहे थे। हम जब कश्मीर आते थे, कोई हमलावर आता था, लश्कर के कोई भी आते थे, आतंकवादी आते थे, बोलते थे ये अफगानी है। बट ये है कि वहां से समर्थन मिलना भी बंद हो गया। अब उनको भी पता चला था इस ऑपरेशन सिंदूर से पहले कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक भट्टी है जिसमें इन लड़कों को भेजा जा रहा है, उस पट्टी में भेजा जा रहा है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और उस तरीके से अफगान ने भी पहले ही आज की डेट में सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो अफगान है। हर एक मुल्क ने उसको अकेला छोड़ दिया है। और तब जाके अब जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसने कहीं ना कहीं उसके जो पसीने हैं वो छूट दिए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें एडवाइजरी के, हालांकि सेना सुरक्षा बल ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, जिस तरीके से कामयाबी हासिल की, वो वाकई तौर पे सल्यूट के काबिल है। उनके प्रति जो है नमन है, और साथ ही साथ जो अभी तक शहीद हुए हैं उनको भी नमन है, और उनको भी श्रद्धांजलि है हमारी पूरी टीम के तौर पे। लेकिन एक एडवाइजरी है जो इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के थ्रू काफी सारे लिंक्स आ रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और के थ्रू एक लिंक आ रहा है, और उस लिंक के जरिए ये अब करना चाहते हैं, ये यहाँ का जो डाटा है वो लेना चाहते हैं। लेकिन जो एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी संदिग्ध जो लिंक है उस पर क्लिक ना करे, ताकि यहाँ पे जितना भी डाटा है, हालांकि यहाँ की आईटी सेक्शन जो है, पूरे भारतवर्ष की जो आईटी सेक्शन है वो पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है। जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने अपना जो लोहा मनवाया है, और इसी तरीके से अभी भी हमें उम्मीद है और पूरी तरीके से यकीन भी है कि आईटी सेक्शन जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है, इस तरीके के लिंक भेजने से कोई भी डाटा यहाँ से वो चोरी नहीं कर सकते हैं। अलबत्ता हमें भी जो है सुरक्षा और हिफाजत के साथ और हर एक व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वो इस तरीके का लिंक जो है वो शेयर ना करे। और साथ ही साथ ये भी एडवाइजरी है कि कहीं पे भी, जहां पे भी सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी स्थल है वहां से रिपोर्टिंग ना करे, वहां से कोई लाइव रिपोर्टिंग ना करे, ताकि कोई भी देश के प्रति जो है अपनी जो है वफादारी का सबूत दें, ताकि जो देश में अभी चल रहा है उसको कामयाबी और कामयाबी के और ये कदम चलें। तो कहीं ना कहीं अगर हम आज की डेट पे बात करें, कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर की अभी सिचुएशन है, टेंस बना हुआ है, लेकिन हम यूं कह सकते हैं कि नॉर्मल है। गर्व है भारत के ऊपर, जिस तरीके से कल से लगातार जो कार्रवाइयां अंजाम दी गई है, पर्टिकुलरली जम्मू क्षेत्र में या कुठवा क्षेत्र में। हालांकि एलओसी पे बिल्कुल तनाव बना हुआ है, हालांकि गोलाबारी रुक के गोलाबारी, रात भर जो गोलाबारी हुई, और उस गोलाबारी के दौरान जो है घुसपैठ की भी कोशिश की गई है, लेकिन जो सेना की अलर्टनेस की वजह से उसको घुसपैठ को भी रोका गया है। ये ना कि अभी है, क्योंकि अभी मौसम बिल्कुल शांतिपूर्ण है, मौसम की वेदर की माने। लेकिन इससे पहले जब -डिग्री होता था, -14, -16, वहां पे भी हमारे सेना बिल्कुल चाकस चौबन पे वहां पे रहते थे, और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को निपटने के लिए सेना जो है। बिल्कुल पल्लवी का रुख करना चाहेंगे, बिल्कुल पल्लवी का रुख कर लेते हैं। पल्लवी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो बढ़ती तनाव की स्थिति है उसे देखते हुए जितनी भी दिल्ली की इमारतें हैं उन पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है, लेकिन अगर एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे स्टेशनों की बात कर ले, और जितने भी बाजार हैं जिनमें बहुत ज्यादा रौनक देखने को मिलती है, उनमें सुरक्षा व्यवस्था अभी किस तरह की देखने को मिल रही है?
देखिए मनीषा, अगर दिल्ली की बात करें और दिल्ली के जो भी एयरपोर्ट हैं उसे तो पहले ही मना कर दिया गया था जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। उसके बाद से लगातार अगर बात करते चले, दिल्ली में जिस प्रकार से हलचल रहता था वो हलचल कहीं ना कहीं अब कम दिखाई दे रहा है और लोग अपने घर से कम निकल रहे हैं। और भारत के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब डरे हुए भी थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर बात करते चले जिस प्रकार से लगातार एलओसी में फायरिंग चल रही है तो लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं और कहीं घूमने के लिए भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि समर वेकेशन का समय है तो लोग कहीं अपने घर से बाहर ना निकल के कहीं घूमने भी नहीं जा सकते, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान में भी लगातार फायरिंग है, जम्मू कश्मीर में भी फायरिंग है। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो दिल्ली को हाई अलर्ट पे जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तभी रखा गया था, पर अब जब से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है उसके बाद से लगातार दिल्ली को हाई अलर्ट पे रखा गया है और इसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो उससे बढ़ा दी गई है। और जितने भी लोग दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं उन सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और जगह जगह पे ड्रोन की निगाहों से भी देखा जा रहा है। और कहीं भी जितनी भी इमारतें उन सभी जगह कल से फोर्सेस और भी बढ़ा दिए गए हैं। कल से दिल्ली का जो माहौल है और भी बदला हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पल्लवी, रोकना चाहेंगे। एक और बड़ी जानकारी सामने आते हुए पहलगाम हमले के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की दो टूक, पाकिस्तान को सेना ने करारा जवाब जिस तरह से देने की कोशिश की थी उसके बाद से भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। आतंकियों को पाकिस्तान पालता है और पहलगाम हमले के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक में कहा है कि भारत कभी भी नहीं झुकने वाला। पाकिस्तान को सेना ने करारा जवाब देने की भरसक कोशिश की है और आतंकियों को पाकिस्तान जिस तरह से पालता है उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का देखिए सख्त बयान सामने आया है। पहलगाम हमले के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की दो टूक, पाकिस्तान को सेना ने करारा जवाब दिया है और आतंकियों को पाकिस्तान पालने का काम करता है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है। और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, एक बार फिर से पल्लवी आपका रुख करना चाहेंगे। पल्लवी, तो देखिए देश भर के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी स्थिति पर किस तरह से नजर बना के रखी हुई है। देखिए मनीषा, साफ तौर पे स्पष्ट है कि जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ तब से पीएम नरेंद्र मोदी की आवाज पे लगातार बैठकों का दौर जारी है, चाहे वो जल थल वायु की तीनों सेना के प्रमुख हो, चाहे वो सर्वदलीय बैठक हो, चाहे वो सीसीएस की बैठक हो, चाहे सीसीएफ की बैठक हो। इन सभी चीजों में पीएम नरेंद्र मोदी की जो अध्यक्षता है उसे भी देखी जा सकती है और लगातार जो हमारी सेना को पीएम नरेंद्र मोदी लगातार हिदायत देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लगातार उनको सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं और जितने भी लोगों को जो भी हमारी जनता। बिल्कुल पल्लवी, इस बीच एक और बड़ा अपडेट, जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश की गई जिसे नाकाम कर दिया गया है। बीएसएफ आतंकियों को ढेर किया गया है, जैश के 7 आतंकी ढेर होते हुए। तो महायुद्ध ब्रेकिंग इस वक्त की दे रहे हैं आपको। जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, आतंकियों को ढेर किया गया है। आपको बताते चले कि 7 आतंकियों को ढेर करने में सफलता हाथ लगी है। जैश के 7 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहता हुआ जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश की गई थी इन आतंकियों के द्वारा, जिसे नाकाम किया गया है। और आपको बताते चले कि आतंकियों को ढेर करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है सुरक्षा बलों को और जैश के 7 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तो देखिए ये बड़ा अपडेट इस वक्त का जम्मू कश्मीर के सांबा से ये निकलकर सामने आ रहा है, जहां घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है और बीएसएफ आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। 7 ऐसे आतंकी हैं जिन्हें ढेर किए जाने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो देखिए दुनिया भर के देश जो हैं इस वक्त वो भारत के साथ खड़े हैं आतंक के खिलाफ और ऐसे में पाकिस्तान की स्थिति लगातार कमजोर पड़ती हुई आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ऐसे 7 आतंकी हैं जिन्हें ढेर करने में सफलता हाथ लगी है।
और इस बीच हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर भी जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ईशा, तो देखिए जो स्थिति है वो लगातार तनावपूर्ण बनती जा रही है और एक बार फिर से चंडीगढ़ में सायरन बजते हुए भी नजर आए, ब्लैकआउट भी हुआ। फिलहाल ताजा अपडेट क्या कुछ है आपके पास? देखिए मनीषा, फिलहाल यहाँ पर जो है स्थिति सामान्य है। जो अलर्ट का सायरन भी बजाया गया था उसे ओवर यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन लोगों को सतर्कता और एहतियात बरतने की यहाँ पर सलाह दी गई है। और थोड़ी ही देर में पंजाब कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। 11 बजे ये बैठक होगी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में, और बैठक के तुरंत बाद 10 कैबिनेट मंत्री जो मान सरकार में हैं उनकी रवानगी यहाँ से सीधा जो बॉर्डर्स एरिया के जिले हैं वहां पर किया जाएगा। अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिलका, इनकी बात करें तो यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है कि इमरजेंसी जो सेवाएं हैं, जो आपातकालीन सेवाएं हैं, उन्हें वहां पर देखा जाए। जो फायर ब्रिगेड की वहां पर व्यवस्था है या स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं, या फिर लोगों को किसी तरीके की कोई कमी ना हो, जो रोजाना की जो फूड आइटम्स है उसको लेकर, तो जो कैबिनेट मंत्री हैं थोड़ी ही देर में कैबिनेट की बैठक के बाद यहां से रवाना हो जाएंगे, ताकि जो आपातकालीन स्थिति है उसे किस तरीके से निपटा जाए और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से वहां पर चलती रहे। क्योंकि अभी जो देखिए चंडीगढ़ में अब हालात थोड़े सामान्य हो चुके हैं। जो अलर्ट यहां पर जारी किया गया था उसे फिलहाल ओवर तो कर दिया गया है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से लोगों को लगातार कहा जा रहा है कि अपने घरों में ही रहे, घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। हालांकि यहाँ पर शिक्षण संस्थान बंद है, लेकिन जो लोग हैं अपने काम काज के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, जो उनकी ऑफिस की ड्यूटी है वो यहाँ पर चल रही है। लेकिन जो यहाँ पर घर है, रिहायशी इलाके हैं, वहाँ लोगों से अपील है कि घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकले, क्योंकि यहाँ पर भी हवाई हमले का अलर्ट है। और इस वक्त देखिए जिस तरीके से युद्ध चल रहा है और मुंह तोड़ जवाब इस तरह अभी पाकिस्तान को भारत की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो सीमावर्ती इलाके हैं जिनका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिलका, यहाँ पर स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ी चिंताजनक जरूर है। लेकिन बिल्कुल ईशा, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बड़ी बैठक लगातार जारी है। तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बड़ी बैठक जारी रहती हुई, तो इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग दे रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन इस वक्त हो रहा है और बैठक में सीडीएस भी मौजूद हैं। तो देखिए लगातार सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं और जानने का सभी प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह की रणनीति तैयार की जाती है। लेकिन एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते जानकारी उतनी ही साझा की जाएगी जितना दर्शकों के लिए जानना आवश्यक हो, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल जानकारियां किसी भी सूरत में साझा नहीं की जा सकती हैं। ऐसे में बैठक में देखिए सीडीएस मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं और विशेष रणनीति तैयार की जा रही है कि अब किस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। संयमित तरीके से देखिए भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और वो समझदारी की उम्मीद भी कर रहा है, लेकिन उसे भी पता है कि समझदारी की उम्मीद वो एक ऐसे नासमझ देश से कर रहा है जिसके पास समझदारी का शायद सा भी नहीं बचा है। क्योंकि कल जिस तरह से पाकिस्तान ने संयम खोया है और भारत पर हमला करने की कोशिश की, उसका करारा जवाब भारत ने दिया है। तो कहीं ना कहीं ये तो पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि अब उसका हाल पूरी तरह से बेहाल हो चुका है और शायद इसीलिए वो कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए निकल पड़ा है। गल्फ देशों से वो मदद की अपील कर रहा है और इसी पूरी स्थिति के बीच में ही देखिए लगातार बैठक को लेकर हम ताजा अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक जारी रहती हुई आपको बताते चले कि तीनों सेना के अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक में सीडीएस भी मौजूद हैं। तो देखिए अहम अधिकारियों की मौजूदगी में ये बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। जल, थल और नभ के अध्यक्ष, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में सीडीएस भी मौजूद हैं। आगे की स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन हो रहा है कि किस तरह से आगे संयमित तरीके से बढ़ा जाए और तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये महत्वपूर्ण बैठक लगातार जारी रहती हुई। तो बैठक में देखिए सीडीएस भी मौजूद हैं। महायुद्ध की ब्रेकिंग इस वक्त की दिल्ली से सामने आती हुई, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बड़ी बैठक चल रही है और देखिए एहतियातन तौर पर दिल्ली की जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उन पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। और चाहे एयरपोर्ट की बात करें, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, हर जगह जो चहलकदमी है वो थोड़ी बहुत कम होती हुई नजर आ रही है।
तो इसी बीच हम आपको देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट दे रहे थे और इसी बीच हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजकुमार, तो देखिए बड़ी बैठक लगातार जारी है और ऐसे में इस बैठक में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, सीडीएस भी मौजूद हैं। बैठक को लेकर ताजा अपडेट आपसे लेना चाहेंगे और फिलहाल दिल्ली की स्थिति किस तरह से बनी हुई है, दिल्ली को किस तरह से हाई अलर्ट पर रखा गया है? जैसे ये दुस्साहस पाकिस्तान की तरफ से किया गया, उसके बाद एक बात तो तय हो गई थी कि कहीं ना कहीं ये जो फायरिंग हो रही है या ये जो हमला हो रहा है, इस हमले के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। तो साबा सेक्टर जो है उससे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि बीएसएफ ने 7 घुसपैठिए जो है उन्हें मार गिराया है और ये बहुत दुर्दांत आतंकवादी थे जिनको ध्यान भटकाते हुए हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल कराना कहीं ना कहीं आतंकवादियों का मकसद था। तो निश्चित तौर पर एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि हिंदुस्तान जो है वो जब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उसके बाद आज हम लोग 17वां दिन आज है उस घटना को जब ये दुस्साहस किया गया और 26 सैलानी जो थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये जो घटना है, इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर के रखा और 15 दिन तक लगातार इसकी सारी इनपुट लिए गए, पूरी दुनिया के सामने रखे गए। और ये जो बैठकें चल रही हैं, ये बैठकों का दौर रात से जारी है। पूरी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोए नहीं है। और उसके अलावा बात कर ली जाए तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, चारों मंत्री जो हैं वो लगातार रात भर सेना के जो जवान हैं उनके लिए कहीं ना कहीं दुआ और उनका हौसला अफजाई करने के लिए उनके टच में रहे। ये जो बैठक है, इस बैठक में सबसे पहले समीक्षा हो रही है कि ये जो हमला हुआ है, इस हमले के अंदर कितना जो नुकसान है वो हुआ है, उसकी कहीं ना कहीं एक समीक्षा की जा रही है और आगे की रणनीति पर एक विचार किया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर लगातार पाकिस्तान पर बढ़ चुका है। पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है जिसको बीच में हटाया गया, जिस तरीके से कहीं भी अगर किसी देश में देखा जाए तो मेरे ख्याल से दुनिया का पहला ऐसा मसला होगा जब पाकिस्तान एक तरफ जंग जारी कर चुका है और वहीं दूसरी तरफ सेना प्रमुख को हटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं एक अंदरूनी कलह जो है वो कहीं ना कहीं सामने आई है निकल के। हालांकि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। अमेरिका ने जिस तरीके से लताड़ा है पाकिस्तान को, उसमें एक बात जरूर स्पष्ट तौर पर तय हो गई, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो आतंक से ग्रस्त है और हिंदुस्तान ने बिल्कुल स्पष्ट किया, विदेश मंत्रालय की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया गया। विक्रम मिस्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हिंदुस्तान ने जो कार्रवाई की है वो आतंकी ठिकानों पर की है और इन आतंकी ठिकानों की जानकारी लगातार पाकिस्तान के साथ शेयर की जा रही थी। को आगे ले जाते हुए इधर रोकना चाहेंगे। आपने जैसा कि बोला कि अमेरिका ने लताड़ने का काम किया है, लेकिन अमेरिका ने कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि हम भारत और पाकिस्तान को हथियार डालने के लिए नहीं कह सकते। तो देखिए, भारत के लिए तो ये बात कही जा सकती है क्योंकि भारत इस वक्त आतंक के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो उसने कहा है कि हम पाकिस्तान से भी नहीं कह सकते कि वो हथियार डाल दें, तो उनके इस स्टेटमेंट के क्या कुछ मायने? देखिए मनीषा, भारत की जो ताकत है उसका आभास अमेरिका को भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका भी ये जानता है कि हिंदुस्तान जो है एक उभरता हुआ देश है और जिस तरीके से पिछले 12-13 सालों में सेना को बहुत सशक्त किया गया है। हमारे यहाँ पे अगर उदाहरण के तौर पर हम केवल ये बता दें कि जो हाईवेज हैं उन पर अगर ये जहाँ पे सुखोई विमान और अपने जो मिराज हैं उनको उतारने की जो व्यवस्था की गई है, ये केवल एक दिखावा नहीं है, ये देश को कहीं ना कहीं किसी भी देश की समृद्धि जो है उसके रक्षा बजट से होती है। आज हम आत्मनिर्भर बनने की तरफ अग्रसर हैं और 78% के आसपास जो हमारे इक्विपमेंट हैं रक्षा के, जो युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो सेना इस्तेमाल करती है, वो सारे हिंदुस्तान के अंदर बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अब विदेश के ऊपर ये निर्भर नहीं है कि भाई हमें सारे हथियार जो है वो बाहर से ही लेने हैं। अमेरिका इस बात को जानता है। देखो, अमेरिका को अपने हथियार बेचने हैं, वो लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जंग रहे, लेकिन आतंक उन्होंने देखा है और आतंकवाद का खात्मा करना, जिस तरीके से तहव्वुर राणा को अमेरिका ने हिंदुस्तान को सौंपा है, तो तमाम इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, तमाम जो जानकारियां हैं वो साझा हुई हैं और ये जो कूटनीति है, इस कूटनीति के तौर पर कहीं ना कहीं अमेरिका ने हिंदुस्तान का एक तरह से वो भी चाहता है कि आतंक का जो है वो समापन हो, आतंक का समाप्त हो
और आतंक को केवल अगर उसकी रीढ़ तोड़ सकता है तो हिंदुस्तान तोड़ सकता है। ये जो शुरुआत हुई है पाकिस्तान की तरफ से, निश्चित तौर पे इसके बहुत बड़े मायने हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसे हम विश्व युद्ध की तरफ एक तरह से मौके उस पर ले जाने का प्रयास करें तो हिंदुस्तान की तरफ आज पूरी दुनिया टकटकी लगा के देख रही है कि आतंक की रीढ़ अगर तोड़ सकता है तो हिंदुस्तान तोड़ सकता है। ठीक है ईशा, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, ईशा देखिए, अगर जम्मू कश्मीर के बाद देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो चिंताजनक स्थिति है वो पंजाब की सीमाओं पर भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से एहतियातन कदम क्या उठाए जा रहे हैं? क्या प्राइवेट कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दे दिए गए हैं और जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उनको लंबे समय तक बंद करने के निर्देश मिलते हुए, तो क्या कुछ एहतियातन कदम अब उठाए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा? बिल्कुल, देखिए मनीषा, अगर पंजाब सरकार की बात करें, बस 10 मिनट बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले ये कंट्रोल रूम की तरफ से डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम का नंबर यहाँ पर जारी कर दिया गया है और लोग इस पे संपर्क कर सकते हैं अगर कोई समस्या उनको होती है। पंजाब सरकार की तरफ से ये कंट्रोल रूम नंबर जो है ये फिलहाल जारी कर दिया गया है, 017227411803। इस पर संपर्क जो है जनता कर सकती है। इमरजेंसी सर्विस की रिव्यू करने के लिए जो है जो पंजाब सरकार है, आज कैबिनेट की जो बैठक 10 मिनट के बाद होने जा रही है, थोड़ी ही देर में, उसमें इस पे चर्चा की जाएगी कि जो इमरजेंसी सर्विस हैं वो किस तरीके से वहां पर है और किसी तरीके की कोई कमी तो नहीं है। और कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद यहां से 10 मंत्रियों को रवाना किया जाएगा जो सरहदी इलाके हैं, अमृतसर, पठानकोट, फाजिलका, फिरोजपुर और तरन तारण, यहाँ पर इन्हें, और गुरदासपुर, वहां पर रवाना किया जाएगा इन मंत्रियों को, जो वहां पर देखेंगे कि जो आपातकालीन सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से वहां पर चल पा रही है या नहीं, या लोगों को किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है या नहीं। और डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम नंबर यहाँ पर जारी कर दिया गया है। कोई भी समस्या अगर किसी पंजाब से जुड़े लोग को आती है जो पंजाब में इस वक्त रह रहा है, कम शब्दों में ये भी जानकारी दें कि गोल्डन टेम्पल सहित जितने भी वहां पे प्रमुख गुरुद्वारे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था में किस तरह से इजाफा किया गया है, उन्हें किस तरह से सुरक्षित रखा जा रहा है? देखिए, अगर हम गोल्डन टेम्पल की बात करें तो प्रमुख धार्मिक स्थल उसे माना जाता है और गोल्डन टेम्पल में लाखों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं, वहां पर नतमस्तक होते हैं, अरदास करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार ड्रोन से अटैक वहां पर कर रहा है, तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो बॉर्डर एरियाज के गोल्डन टेम्पल की सुरक्षा को तो मुकम्मल कर दिया गया है, लेकिन जो गुरदासपुर की अगर खास तौर से बात करें या बटाला की बात करें, जो कि सीधा करतारपुर कॉरिडोर से लगता है, पठानकोट का, गुरदासपुर का, बटाला का जो एरिया, तो वहां पर जो गुरुद्वारे हैं, वहां पर जो गुरु नानक देव जी का जो वहां पर ग्रंथ है या स्वरूप है, उन्हें सुरक्षित किसी और जगह पर ले जाया जा रहा है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से। और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी देखिए मनीषा, एक व्यवस्था गुरुद्वारे में लोगों के लिए की गई है। तो कहा जा सकता है कि सभी धार्मिक स्थलों को भी सुरक्षित रखा जा रहा है, सुरक्षा के विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। एक बार फिर से राजकुमार आपके पास आते हुए, राजकुमार देखिए, अगर आपके पास कुछ ताजा अपडेट्स हैं वो भी साझा करें। और देखिए, दिल्ली से सटे हुए अगर हिंडन एयरबेस की बात करें तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से चाक चौबंद किया गया है? देखिए मनीषा, मैं सबसे पहले एक अपडेट देता हूं आपको कि होशियारपुर के पास में एक मिसाइल के टुकड़े जो है वो मिले हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान की तरफ चलाई गई। और आकाश मिसाइल जो है हमारी, उसने एक जेट को जो के मार के गिराया है। ये जो अवशेष हैं, ये जो सबूत हैं, ये सबूत हिंदुस्तान की जो सेना है वो इकट्ठा करेगी और इकट्ठा करके पूरी दुनिया के सामने ये रखा जाएगा कि पाकिस्तान ने किस तरीके का दुस्साहस करने का प्रयास किया है। और आबादी वाले इलाकों में जहां पे आम लोग, बेकसूर लोग जो रहते हैं, उन पर उसने हमला करने का प्रयास किया। तो ये तमाम जो बैठक जो चल रही है, इस बैठक के अंदर एक तथ्य निकल के आया है कि तमाम सबूत इकट्ठे करके पूरी दुनिया के सामने ये रखे जाएंगे कि हिंदुस्तान कभी भी जंग की तरफ नहीं बढ़ा। हिंदुस्तान ने हमेशा संयम रखा है, पूरी दुनिया को शून्य दिया है, पूरी दुनिया को दशमलव दिया है। तो हिंदुस्तान जो है वो हमेशा अपने अलग तरीके का मिजाज रखता है, लेकिन अगर उसको छेड़ने का प्रयास किया जाएगा तो निश्चित तौर पर। जी ठीक है,
बिल्कुल अजहर, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अजहर आपके पास भी ताज़ा अपडेट्स अगर हैं तो वो भी शेयर करें। और देखिए, जैसा कि आपने बताया कि जहां पर घाटी है, घाटी में पूरी तरह से जो हालात हैं वो सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं एक लॉकडाउन जैसी स्थिति वहां पर होनी चाहिए ताकि लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें? देखिए, सबसे पहले मैं अपडेट कराना चाहता हूँ, जो मेरा एक साथी है साहिल सुहेल, जर्नलिस्ट, वो टाइम्स नाउ का एक जर्नलिस्ट है, काफी जो है सीनियर जर्नलिस्ट है, वो अभी एलओसी में कवर कर रहा था, तो वहां से एक स्नैप पर जो है वो फायर आया उसकी, हालांकि वो बाल उसमें बच गए हैं, जो है बाल बच गए। बिल्कुल अजहर लौटेंगे आपके पास। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, पाकिस्तानी मिसाइल मार गिराई गई है भारतीय सेना के द्वारा। देखिए, ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, महायुद्ध से जुड़ी हुई ब्रेकिंग। होशियारपुर में पाकिस्तानी मिसाइल के टुकड़े बरामद हुए हैं, तो कमाही देवी इलाके में भी मिसाइल गिरी और इसे मार गिराया गया है होशियारपुर में। मौके पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहते हुए महायुद्ध ब्रेकिंग इस वक्त दे रहे हैं, बड़ी खबर के साथ लगातार बनते हुए। पंजाब के होशियारपुर में पाकिस्तानी मिसाइल के अवशेष बरामद हुए हैं और पाकिस्तानी मिसाइल मार गिराई गई है, तो ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए, तस्वीरों के साथ आपको ये बड़ी खबर से अपडेट दे रहे हैं। होशियारपुर में पाकिस्तानी मिसाइल के टुकड़े देखिए और उसका मलबा देखिए बरामद हुआ है। कमाही देवी इलाके में ये मिसाइल गिरी है जिसे मार गिराया गया है भारतीय सेना के द्वारा, और होशियारपुर में मौके पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। तो देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो भी गतिविधियां इस वक्त की जा रही हैं, जो भी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए देखिए रात से ही भारतीय सेना डटकर वहां पर खड़ी हुई है, लेकिन पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा। और इसी का देखिए एक और ताजा उदाहरण देखने को मिला है। कमाही देवी इलाके में ये मिसाइल गिरी है जिसे मार गिराया गया है भारतीय सेना के द्वारा, और होशियारपुर में मौके पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। तो पंजाब के होशियारपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, और पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया गया है। अजहर, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अजहर, जैसा कि आपने बताया कि एक वरिष्ठ पत्रकार अभी हादसे से बचा है, उसको लेकर क्या कुछ आपके पास अपडेट है वो भी दें, और घाटी में किस तरह की व्यवस्था उसको लेकर भी जानकारी दें। जी बिल्कुल, जो टाइम्स नाउ के साथ काम करता है साहिल सुहेल मेरा साथी है, वो एलओसी के नजदीक वो एज यूजुअल जो रिपोर्टिंग कर रहा था, लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, तो अचानक से एक शेल आ गया, एक स्नाइपर शेल आ गया, जो हालांकि वो बाल उस शेल से बचे हैं, लेकिन उसकी गाड़ी का तो मतलब नुकसान हुआ है। तो इसके साथ साथ जब हम सुबह से ही जब हम रिपोर्ट कर रहे थे, तो सुबह 4 बजे से ही हम बिल्कुल ठीक है अजहर, रोकना चाहेंगे अजहर जी के पास, माफी चाहेंगे, राजकुमार जी के पास भी एक ताजा अपडेट है, उसको भी ले लेते हैं। राजकुमार जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर दिल्ली से एक फरमान जारी हुआ है कि जम्मू कश्मीर के एलजी उरी सेक्टर में जाएंगे और मौके का मुआयना करके अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देंगे। जी ठीक है। पल्लवी, अगर आपके पास भी कुछ खास ताजा अपडेट है तो हम चाहेंगे दर्शकों के साथ उसको भी साझा करें। अगर बात करते चलिए, सूत्रों के हवाले से अभी खबर आ रही है कि डीआरडीओ से मिलने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाएंगे, और 11:30 बजे ये जो बैठक वो कर रहे हैं अभी तीनों सेना के साथ और लोगों के साथ, जिस प्रकार से अभी बैठक चल रही है राजनाथ सिंह को, उसके बाद डीआरडीओ के साथ वो पास जाएंगे और वहां पे 11:30 बजे पहुंच के क्या कुछ जायजा लेते ये देखना पड़ेगा, और कुछ भी बोलना अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। पर अभी ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 11:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डीआरडीओ जाएंगे। ठीक है ईशा, जैसा कि अभी पंजाब के होशियारपुर से बड़ी जानकारी हमने दी है कि वहां पे एक मिसाइल गिराई गई है भारतीय सेना के द्वारा, इसको लेकर आपके पास ताजा अपडेट क्या कुछ? देखिए मनीषा, जो वहां पर सैन्य अधिकारी हैं, पुलिस हैं, लगातार वहां पर जो मिसाइल हैं उसके जो जिस तरीके से ड्रोन के माध्यम से मिसाइल अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान ने बीती रात और सुबह तक की है, तो उस मलबे को इकट्ठा करने की वहां पर कोशिश की जा रही है और मिसाइल के मलबे को एकत्रित किया जा रहा है। होशियारपुर से ये जानकारी मिल पा रही है, लेकिन थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि जो आधिकारिक तौर पर बयान भी जारी कर दिया जाएगा कि मिसाइल के जो मलबे हैं वो कहां से मिले हैं। 2 ड्रोन को भी मार गिराया है अमृतसर में, और जो आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी थोड़ी देर में जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से किया जाएगा। लेकिन
इस वक्त की अगर बात करें तो सरहदी इलाकों में जो मिसाइल के मलबे हैं उसे भी इकट्ठा करने की, वहां पर ढूंढने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। लेकिन अभी देखिए जिस तरीके से हवाई हमले का चंडीगढ़ में अलर्ट जारी हुआ था कि चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन को यहां पर ड्रोन अटैक हो सकता है वहां पर, तो ऐसे में अब डीसी की तरफ से एक जानकारी यहां पर दी गई है कि अगर किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो 112 नंबर में वो डायल कर सकता है, लेकिन फर्जी खबरों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। अगर कोई फर्जी खबर फैलाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। राजकुमार, अपडेट साझा करें अगर आपके पास ताजा अपडेट है तो। उमर अब्दुल्ला अपना दिल्ली से प्रवास जो है वो खत्म करके और जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। वो भी जिन इलाकों में गोलीबारी हुई है उस इलाके में जाकर जायजा लेंगे और एलजी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो दो लोग जो है दोनों बहुत महत्वपूर्ण, एलजी और वहां के मुख्यमंत्री जो है वो जनता के बीच में जाकर एक बार ये प्रयास करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिन क्षेत्रों में गोलीबारी हुई है वहां के लोगों की हौसला अफजाई हो और ये भरोसा हो कि सरकार उनके साथ है। तो ये नुमाइंदे जो हैं ये दोनों पहुंचेंगे और अपने अपने इलाकों में अलग अलग, ये किन इलाकों में जाएंगे अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अपना प्रवास खत्म करके वो जम्मू पहुंच गए हैं।